हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर करने वाले हैं। मिडनाइट विजिटर जो स्टोरी है उसमें कैरेक्टर्स जो हैं, मेन कैरेक्टर इज ऑसिबल। ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Orcible outwit him? अब इसका कैरेक्टर जो मेन ऑसिबल है, जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, वो एक सीक्रेट एजेंट है। वो कोई रिपोर्ट लेने गया हुआ है। वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं से उसको जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है उसके रिलेटेड कोई रिपोर्ट मिल जाएगी। एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। वो उसको थ्रेटन करता है, धमकाता है पिस्टल के साथ, और वो रिपोर्ट उससे मांगने की कोशिश करता है। अब स्टोरी इस पे है कि क्या ऑसिबल उसको आउटविट कर देता है, मतलब क्या वो अपनी समझदारी से वो रिपोर्ट जो है उसको नहीं देता, या क्या वो रिपोर्ट दे देता है। तो इस पे ये पूरी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब जो ऑसिबल है वो बिल्कुल बाकी सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट होता है। जैसे हम सीक्रेट एजेंट्स मान के चलते हैं कि बहुत ही टॉल, लीन होंगे, शार्प होंगे, देखने में पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी, ऐसा ही एक सीक्रेट एजेंट, एक जासूस दिखता होगा। बट ऑसिबल वैसे सीक्रेट एजेंट की किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। अब फॉलर कौन है? एक राइटर है। फॉलर बोलता है कि मैं उसको फॉलो कर रहा था, ऑसिबल को। कहाँ पे? एक मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। एक फ्रेंच होटल का बहुत ही मस्टी कॉरिडोर था, मतलब ऐसा कॉरिडोर जिसमें आपको अच्छी स्मेल नहीं आ रही, अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं, फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही, वैसा कॉरिडोर था। और ग्लूमी मीन्स डार्क कॉरिडोर था। वहाँ ऑसिबल का रूम था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। जो फॉलर है वो जैसे ही वहाँ पे गया तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ऑसिबल जैसा सीक्रेट एजेंट ऐसी जगह पे रुक रहा है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। कहता बहुत ही छोटा सा रूम था, 6th टॉप फ्लोर पे था वो रूम, और वहाँ पे ऐसा कुछ जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक सीक्रेट एजेंट जैसा रहता होगा, जैसे रूम में रहता होगा, वहाँ पे वैसी कोई भी एक्सपेक्टेशन की कोई उम्मीद नहीं थी। Oscible was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब ऑसिबल जो था, यहाँ पे ऑसिबल की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, कैसा दिखता था वो। बहुत मोटा था एंड उसकी एक एक्सेंट थी जो बहुत ही अलग थी। वो फ्रेंच एंड जर्मन बोल लेता था, पैसिबली मतलब चला लेता था, अच्छे से नहीं बोल पाता था बट हाँ बातचीत कर लेता था, समझ लेता था। बट उसकी एक अमेरिकन एक्सेंट थी जो अभी तक नहीं गई थी, क्योंकि वो बॉस्टन में रहता था और वही अमेरिकन एक्सेंट वो पेरिस में ले आया 20 साल पहले। तो अभी तक उसकी वो अमेरिकन एक्सेंट उसमें पता लगती थी। You are disappointed, Oscible said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing with espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night and the crack of pistols, drugs in the wine. अब ये जो राइटर है फॉलर, जो ऑसिबल को फॉलो कर रहा था, ऑसिबल उसके शोल्डर पे जाके आराम से कहता है, वीजली मतलब स्लोली कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड। तुम तो डिसअपॉइंटेड हो गए होगे ना। तुमने सोचा था कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो कि एस्पियोनेज में डील करता है। एस्पियोनेज मतलब प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी करता हूँ मैं, एंड बहुत ही खतरों वाला मेरा प्रोफेशन है। इसीलिए तुम मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो जो कि यंग एंड रोमांटिक हो। ठीक है, राइटर, क्योंकि वो राइटर जो है फॉलर, वो ऐसी सी राइटिंग्स लिखता था। You envisioned mysterious figures in the night. कहता तुम क्या क्या सोचते होगे कि मेरी जो रातें हैं वो, क्योंकि स्पाई हूँ तो क्या क्या मेरे साथ होता होगा।
द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, मुझे पिस्टल्स, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है कि वहाँ पे पिस्टल्स की आवाज़ आती होगी, ड्रग्स होते होंगे मेरी लाइफ में, वाइन होती होगी मेरी लाइफ में, और मैं लोगों को वाइन में ड्रग्स डाल के उनको बेहोश करके उनसे सारी चीज़ें उगलवा लेता हूँगा या उनके सारे प्रूफ्स ले लेता हूँगा। तो तुमने कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा, बट अभी तो तुम यहाँ पे आए हो तो तुम तो मुझे देख के डिसअपॉइंट हो गए हो, क्योंकि ऐसा तो तुमने शायद नहीं सोचा होगा। इंस्टेड यू हैव स्पेंट a dull evening in a French music hall with a sloopy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephonic call making an appointment in his room. You have been bored. अब ऑसिबल कहता है कि देखो, तुमने तो मेरे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा कि मैं सीक्रेट एजेंट, ये सारी मेरी ऐसी लाइफ होगी जैसे उन्होंने इस पैराग्राफ में बताई है। बट इंस्टेड हुआ क्या, तुमने मुझे क्या देखा कि मैं तो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटा सा ढीला ढाला इंसान बैठा है, एक डल सी इवनिंग है, वैसे बिता रहा हूँ मैं अपनी इवनिंग। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, मतलब तुमने तो सोचा होगा कि मैं क्योंकि जासूस हूँ, यहाँ पे म्यूज़िक हॉल में जो डार्क आइड ब्यूटीज़ हैं, मतलब जो लेडीज़ हैं वहाँ पे, जो या तो वहाँ पे बार डांसर्स हो सकती हैं या वहाँ पे वेट्रेसेस हो सकती हैं, वो आके मेरे हाथ में कुछ ना कुछ स्लिप्स पकड़ा के जाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ सीक्रेट मैसेजेस लिखे होंगे। तो ऐसा कुछ तुमने सोचा होगा, बट मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बिल्कुल आराम से और एक प्रोसेक टेलीफोनिक कॉल ले रहा हूँ। मतलब प्रोसेक मीन्स अनइंटरेस्टिंग टेलीफोनिक कॉल ले रहा हूँ। किसके लिए? एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ अपने रूम में। तो कहता तुम तो बोर हो गए होगे कि ये कैसा सा जासूस है। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. ये सब कुछ वो उसे कब बता रहा है? जब फोलर उसको उसके रूम तक फॉलो कर रहा है। तो वो अब ये जो फैट मैन chuckled, मतलब ये जो ऑसिबल है, जो इतना मोटा है कि सब कुछ अपने बारे में ऐसे ही बता रहा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और हंस रहा है। जब ये रूम का डोर जो खोल रहा होता है तब ये बहुत हंसता है। इसी में जो फोलर है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि कैसा सा ये स्पाई है, इसको मैंने क्या सोचा था और इसकी लाइफ कैसी है। मैं इसके पास आया हूँ अपनी राइटिंग की इंस्पिरेशन लेने के लिए, ये तो मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। You are disillusioned, Ausable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. अब वो कहता Ausable कि my friend, तुम्हें कोई धोखा हुआ है। जो तुम देख रहे हो, जिस तरीके की लाइफ में जी रहा हूँ, जिस तरीके से आराम से मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल भी स्पाई जैसा बिहेव नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक धोखा है। अभी तुम देखोगे कि एक पेपर आएगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए बहुत सारे मेन एंड वुमेन ने अपनी लाइव्स रिस्क कर दी हैं। कम टू मी, मतलब वो उसको अपने रूम में जो लेके जाता है, उसके रूम में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने लेने की कोशिश की थी, बट वो पेपर्स उसको मिलने वाले हैं। यानी कि ऑसिबल ने जो ये अपनी लुक बना रखी है बिल्कुल एक कैजुअल फेलो की, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, धोखा देने के लिए लोगों को, ताकि कोई उस पर शक ना करे। Some days soon that paper may well affect the course of history. In that thought is a drama, is there not? अब वो कहता कि कुछ दिनों बाद ही ये जो पेपर्स मेरे पास आने वाले हैं, इन्हीं की वजह से जो हिस्ट्री है वो बदल जाएगी। तो वो कहता हुआ ना ड्रामा, अभी तुम्हें लग रहा है कि कुछ सस्पेंस हो रहा है, कुछ जासूस वाली बात हो रही है। As he spoke, Ausable closed the door behind him, then he switched on the light. यही बोलते बोलते ऑसिबल उसके पीछे से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब रूम में फोलर एंड ऑसिबल हैं और वो लाइट्स ऑन कर देता है। As the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. अब जैसे ही ऑसिबल लाइट्स ऑन करता है तो फोलर क्या देखता है? अपना पहला ऑथेंटिक थ्रिल, जो वो एक स्पाई के साथ इमेजिन किया करता था। ऊपर जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, जैसे ही वो रूम का डोर बंद करता है, लाइट ऑन करता है, तो सामने एक इंसान खड़ा होता है अपने हाथ में पिस्टल लेके उनकी तरफ पॉइंट करके। दिस इज ऑसिबल एंड दिस इज फोलर।
Oswald blinked a few times. Max, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अब ऑस्वल्ड ना एकदम से ब्लिंक करता है, फिर वो देखता है कि ये कौन है, मैक्स। वो कहता है तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। आई थॉट तुम बर्लिन में हो, बट तुम यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मतलब ऑस्वल्ड इस इंसान को जानता है, मैक्स को। इसका इंसान का नाम क्या है? मैक्स। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. अब मैक्स की डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि जो मैन है जिसने हाथ में पिस्टल ली हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? ये बहुत ही पतला सा लड़का है, बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं, बट क्वाइट फेयरली टॉल। तो टॉल है, बट उसके जो फीचर्स हैं उसमें उसके मतलब काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स है, मतलब उसका फेशियल एक्सप्रेशन ही है जिसमें जैसे हम कहते हैं ना लोमड़ी की चालाकी होती है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन में ही चालाकी है। तो उसकी गन के अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो कि मेनेसिंग लगे, मतलब जो डेंजर को सजेस्ट करे। मतलब वो चालाक दिख रहा था, बट इतना डर नहीं लग रहा था सिवाय उसकी गन के। अगर उसके हाथ में गन ना होती तो इतना डरावना भी नहीं था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, एकदम से वो मैक्स क्या बोलता है? रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स एंड इन योर्स। मतलब मैक्स क्या लेने आया है यहाँ पे ऑस्वल्ड के पास? रिपोर्ट। अब वो कहता है वो रिपोर्ट मुझे दे दो जो कि मिसाइल से रिलेटेड है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिपोर्ट मेरे पास ज़्यादा सेफर होगी दैन तुम्हारे पास। Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. Oswald कहता है, आर्म चेयर में जाके बैठ जाता है और बहुत ही आराम से बैठता है। I am going to raise the devil. वो कहता है कि मैं तो मैनेजमेंट के पूरे छक्के छुड़ा दूंगा इस बार, एंड तुम बेट लगा लो मेरे साथ। क्यों बोलता है? ही सेड ग्रिमली, सीरियसली क्यों बोलता है वो चीज़? दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। कहता सेकेंड बार इस मंथ में हो चुका है कि कोई बालकनी से मेरे रूम में घुस गया है। फोलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फोलर एकदम से देखता है कि बालकनी कहाँ पे है, तो वो देखता है कि उसके रूम में एक विंडो है, तो फिर उसे समझ में आता है कि ओह यहाँ बालकनी है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। देखने में वो बहुत ऑर्डिनरी सी विंडो लग रही है और पीछे बिल्कुल अंधेरी रात है तो कुछ दिख नहीं रहा। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। आई डू नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अब मैक्स कहता है कि बालकनी, मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मैं तो पास की लेके आया हूँ, मतलब जो रूम का जो की होता है मैं तो वो डुप्लीकेट लेके आया हूँ। आई विश मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑस्वल्ड सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब ऑस्वल्ड इरिटेट होके कहता है कि अरे नहीं, मेरी बालकनी नहीं है वो, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट द फोलर। You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be a living room. It had the balcony which extends under my window now. अब वो कहता है, फोलर को समझाता है ऑस्वल्ड, कहता देखो तुम ये रूम देख रहे हो, ये रूम एक बहुत बड़ी यूनिट का पार्ट होता था जो कि साथ वाले रूम के साथ मिलता था। जो साथ वाला रूम और ये रूम मतलब एक ही यूनिट होता था। एंड कहता इस रूम के उस डोर से लिविंग रूम हुआ करता था, मतलब ये कनेक्टेड थे रूम्स। इट हैड द बालकनी, और वो जो लिविंग रूम है उसकी बालकनी होती थी जो कि मेरे विंडो के नीचे तक आती है। सो यू कैन गेट ऑन टू फ्रॉम द एम्प्टी डोर 2 doors down and somebody did last month। तो कहता जो नीचे 2 doors हैं उसके थ्रू आप बालकनी में एंटर कर सकते हो और बालकनी से मेरी विंडो में एंटर कर सकते हो, इसीलिए पिछले महीने भी कोई मेरे कमरे में ऐसे ही आ गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। कहता मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो बालकनी ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने नहीं किया अभी तक। मैक्स ग्लांस्ड एट फोलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑस्वल्ड एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर।
प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। अब मैक्स एकदम से फॉलर की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखते ही वो गन जो है वो उसके तरफ पॉइंट करके बोलता है कि सिट डाउन, बैठ जाओ, अभी हमें आधा घंटा लगने वाला है जब तक वो रिपोर्ट आएगी। कमांडिंग टोन में उसको धमका के बिठा देता है। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडली। अब ऑसिबल क्या कहता है कि हाफ एन आवर नहीं 31 मिनट्स, वो एग्जैक्टली बोलता है, सिर्फ अपना ऊपर दिखाने के लिए, अपर हैंड। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो ऑसिबल कहता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 की अपॉइंटमेंट है, आई विश मुझे पता लग जाए कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला कि ये रिपोर्ट यहाँ पे इस टाइम पे आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। अब मैक्स इस चीज़ से बड़ा खुश हो जाता है, अपने आप को बहुत समझदार दिखाता है वो, और वो ईविल से स्माइल देता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब कहता है वो मैक्स कि कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसा काश पता लग जाता कि तुम लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिलने वाली है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो। इतने में ही डोर पे कोई नॉकिंग शुरू हो जाती है, तो वो कहता है हु इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। फोलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब फोलर एकदम से जंप करता है, जैसे ही डोर पे नॉक होता है वो बेचारा घबरा जाता है, क्योंकि ऑसिबल एंड मैक्स दोनों जासूस हैं, इन दोनों को इन चीज़ों की आदत है, बट फोलर तो एक बेचारा राइटर है, वो तो ऐसे ही इनके साथ फंस चुका है, तो वो एकदम से घबरा जाता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी पुलिस, ही सेड। अब ऑसिबल स्माइल करता है कि ये पुलिस है जो आ चुकी है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. अब फोलर कहता है कि ऑसिबल कहता है जितना इम्पोर्टेंट पेपर हमारे पास आने वाला है, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पुलिस को बोल दिया था कि मेरे पास आके एक बार चेक ज़रूर कर ले कि क्या सब कुछ सही है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब मैक्स बेचारा डर जाता है क्योंकि उसके पास गन होती है, अगर पुलिस आ गई तो ऑसिबल उसको पकड़वा देगा, तो मैक्स नर्वस होते ही अपने जो हम लिप्स जैसे बाइट करना शुरू कर देते हैं वैसे ही मैक्स करने लग जाता है। इतने में बार बार नॉकिंग होती रहती है डोर पे। What will you do now, Max? Osibel asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब जो ऑसिबल है वो इनडायरेक्टली मैक्स को धमकाता है, वो कहता है कि मैक्स अब क्या करोगे, अगर मैंने डोर का आंसर नहीं किया तो वो वैसे भी एंटर हो जाएंगे, क्योंकि डोर जो है वो अनलॉक हो रखा है, उसमें कुंडी नहीं लगी हुई है, एंड अगर वो अंदर आ गए तो वो शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे तुमको। Mac's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. We'll wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take no chances. अब मैक्स जो होता है वो गुस्से में भर जाता है और वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स पीछे लेता है और उस विंडो की तरफ चले जाता है जहाँ पे बालकनी होती है। एक लात वो धीरे धीरे विंडो से बाहर ले जाता है और वहीं पे बोलता है कि इनको वापस भेज दो ऑसिबल, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मैं बालकनी में ही वेट करूँगा, इनको अभी भेज दो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Osibel, Mr. Osibel. धीरे धीरे नॉकिंग और बढ़ती गई और बाहर से आवाज़ें भी आने लगी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे उसने एक लात अपनी बाहर रख ली है विंडो से और उनकी तरफ पॉइंट किया हुआ है कि भेज दो जल्दी से उनको वापस। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung the other leg up and over the windowsill. अब वो अपनी बॉडी ऐसे ही ट्विस्टेड रखता है और वो गन जो है, बॉडी ट्विस्टेड मतलब जैसे देखो उसका फेस उधर ही है, बॉडी उसकी ट्विस्टेड है ताकि गन अभी भी उसको पॉइंट कर सके। धीरे धीरे वो दूसरी लेग भी इस विंडो के बाहर रख लेता है और इस फ्रेम की सपोर्ट से बैठ जाता है। द डोर टॉप नर्न्ड। डोर नॉब जो है वो एकदम से टर्न होती है, खुल जाती है। Swiftly Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. इतने में ही फटाफट मैक्स जो है वो उधर बालकनी में जंप लगा देता है। As he dropped, he screamed once shrilly. जैसे ही वो बालकनी से जंप लगाता है, मतलब खिड़की से बालकनी में जंप लगाता है, तो एक जोर से आवाज़ आती है,
चिल्लाता है वो एक बार। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। वहीं से डोर पे कौन होता है? पुलिस नहीं, वेटर होता है। और वो वेटर एक ट्रे लेके बैठा होता है, उसके ट्रे में बॉटल होती हैं और 2 ग्लासेस होती हैं। आके बोलता है, हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। कहता है ये वही ड्रिंक है सर जो आपने वापस आते हुए ऑर्डर की थी। एंड ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। तो वो ट्रे टेबल पे रख जाता है, बॉटल को ढक्कन जो है वो उसका खोल देता है, जो कॉक लगा होता है वाइन बॉटल्स पे वो खोल देता है एंड रूम से चले जाता है। White faced Fowler stared at him, but he stammered. The police? अब फोलर ये सब देख के हैरान हो जाता है, उसका फेस जो है वो बिल्कुल वाइट फेस यानी कि बिल्कुल पीला पड़ जाता है। वो कहता है बट, वो हकला के बोलता है कि बट यहाँ तो पुलिस आने वाली थी, तुमने कहा था पुलिस थी। इतने में ऑसिबल बोलता है देयर वॉज नो पुलिस, ओनली हेनरी whom I was expecting। कहता कोई पुलिस नहीं आने वाली थी, सिर्फ हेनरी जो कि वेटर का नाम है यही आने वाला था जिसको मैंने ऑर्डर दिया था। बट won't that man out on the balcony? फोलर began। बट फोलर कहता वो इंसान मैक्स वो तो अभी भी बालकनी में ही होगा। ऑसिबल कहता है नो, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी। ऑसिबल कहता है कि नहीं माई फ्रेंड वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि देखो वहाँ पे जाके विंडो में कोई बालकनी है ही नहीं। सो दिस इज़ योर स्टोरी। मतलब यहाँ पे ऑसिबल ने अपना स्पाई वाला दिमाग चलाया, उसने उस इंसान को अपने वर्ड्स के जालों में उलझा के उसको ये समझा दिया, ये कन्विंस कर दिया कि इस विंडो के बाहर बालकनी है, जिस पे विश्वास करके मैक्स उस विंडो से जंप कर गया और एक्चुअल में उस विंडो के बाहर बालकनी है ही नहीं थी एंड मैक्स डाइड। तो इस तरीके से उस स्पाई ने मैक्स को अपने रास्ते से हटा दिया। सो दिस इज़ योर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। राइटर स्टोरी के हैं रॉबर्ट आर्थर, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।